जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में जानकारी को प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अंतर्राज्यीय परिषद से जो प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाइएगा। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र एवं राज्य के बीच वर्तमान व्यवस्था के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन किया। तो सरकारिया आयोग का गठन कब किया, याद रखिएगा, 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया था। पढ़ते हम लोग। इसी सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर, यानी इसी सरकारिया आयोग ने सिफारिश किया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। तो प्रश्न में अगर पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, तो आंसर क्या होगा, सरकारिया आयोग। बढ़ते हम लोग आगे की जानकारी की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करे। यानी सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद को जोड़ा गया और कहा गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करे। भारत के राष्ट्रपति ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। तो याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया, जून 1990 ईस्वी में। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई। बढ़ते हम लोग अगली जानकारी की ओर। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं, अब हम लोग इसमें जानते हैं। याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। भारत के सभी राज्य यानी जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, यानी जहां संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हैं वहां के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। और भारत के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। तो सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है वह वर्ष में 3 बार होती है। याद रखिएगा, इसकी बैठक एक वर्ष में 3 बार होती है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री। या प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य उपस्थित हो। यानी अगर 10 सदस्य से कम सदस्य उपस्थित है तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक नहीं हो सकती है। कम से कम 10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। यह अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका वर्णन किया गया है। अतः याद रखिएगा, इसका गठन संविधान के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।